बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 30 अगस्त 2022। समय हो गया है 10:18 AM। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूँ जो कि नॉर्मल लाइफ में जो है लोगों को पता नहीं रहती, और पुलिस वाले जो है कुछ अपराधियों के साथ मिलकर आपको बड़ी बुरी तरह से फंसाते हैं। और यह मामला होता है कैनिबलिज्म। ठीक है, कैनिबलिज्म जो है उसमें फंसाया कैसे जाता है। ये पुलिस वाले क्या करते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स, नेता या कुछ बिजनेसमैन, ये अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, और इंसानी मांस जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले आप फीड सुन रहे थे जो चल रही थी, नहीं सुनी होगी। जिन्होंने सुनी है वो समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे एसपीजी से बेस्ट एसपीजी वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इंसानी मांस जो होता है ना, उसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है, पतली सी ट्रांसपेरेंट स्किन। उस ट्रांसपेरेंट स्किन को निकाल के ये सुखाते हैं और एक टेप बनाते हैं उसकी। ये टेप बनाने का काम बड़ा सीक्रेटली किया जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जैसे कोई प्लास्टिक का खिलौना बनाना है, बाल्टी बनानी है, बाल्टा बनाना है, अपने आप या सुपरवाइजर बता देते हैं, इनको कहते हैं ये इंसर्जेंट मटीरियल। ये सारे के सारे इंसर्जेंट्स होते हैं इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। ये बहाने से उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, और वो प्रोडक्ट अगर आपके घर में पहुंच जाए तो पुलिस वाले जो है वो चोरी छुपे या किसी भी तरह से आपके घर में आके उसकी फ़ोटो खींच लेंगे। ये देखो, ये प्रोडक्ट है ना इसके घर में, ये इंसानी मांस के बिजनेस से खरीद के लाया गया प्रोडक्ट है। और आपके ऊपर भी धीरे धीरे इंसर्जेंसी लगाना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, आपको आपके पास पैसा नहीं पहुंचने देंगे, आपको जो है प्रताड़ित करेंगे, आपके ऊपर झूठे केस बनाएंगे, बहाने से पुलिस वाले आपको मारेंगे पीटेंगे। ये सारा काम जो है बहुत ही दिमाग लगा के किया जाता है। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि इस वीडियो में देखने के बाद शायद कुछ लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये बताओ क्या है। ये एक साधारण सा दिखने वाला ऑरेंज और येलो कलर का टिफिन है। ये किसी तरीके से मेरे घर में पहुंचवाया गया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले इंसर्जेंसी की टेप भी मिली है मेरे घर में, वो स्किन भी मिली है पतली सी। पता है कहाँ रखी थी? छुपा करके। मेरा घर खोला गया पीछे से, मैं गया था खोलना, कोई बड़ी बात नहीं है। और आटे का ड्रम है ना, उसके नीचे छुपा के रखी थी। हाँ हाँ। अब ये मटेरियल बनते कैसे हैं? प्लास्टिक के, पीवीसी। ये टेप एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। 2 लेयर पे बनाया जाता है डाई में, प्लास्टिक की डाई में। ये इंसर्जेंट मटेरियल कहते हैं इसे। और डाई के बीच में, इस प्लास्टिक के बीचों बीच किसी एक लेयर पे वो इंसानी मांस की पतली सी स्किन, जो कि एक तरह की टेप की तरह होती है, बनाते हैं। 2 करोड़ रुपए के लगभग के उसके 100 टेप के रोल आते हैं इंसानी मांस के, स्किन के। मतलब वो अंदाजन इतनी चौड़ी होती है, 1 सेंटीमीटर भाई 30 मीटर के लगभग होती है। ये इंसर्जेंसी की टेप किसी भी तरह आपके घर में छुपा देंगे, आपके दरवाजे पे लगा देंगे। जैसे कल क्या हुआ कि ये गोरखनाथ संप्रदाय का एक जो है, क्या कहते हैं, बंदा यहाँ पे, बंदा क्या है, वही है, गोरख धंधे वाला ही है। वो यहाँ से जा रहा, उसने क्या करा था कि शंख होता है ना,
संघ के थ्रू मेरे बच्चों पे बजर लगा रखा था। बजर क्या, अचानक ही उसने बजा दिया, बच्चे चौंक गए। इंसर्जेंसी मटेरियल के साथ एक ऐसी बात आती है कि आपको हैरानी होगी। आपको मारने के हर तरह की कोशिश की जाएगी। ये वो लोग हैं जो खुद तो इंसर्जेंट हैं, ये नरबख्शी होते हैं। आपको भी अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं और धीरे धीरे आपके ऊपर इंसर्जेंसी लगती है। जानते हैं ये कहां से आया है? टिफिन, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि भागलपुर में नेहरू राय का एक इंसर्जेंट था, मेरा ससुर। नहीं, मैं तो सरेआम बोलूंगा, हमारी मैडम प्रीति जी भी बहुत बकवास करती थी। कौन मादर चौथ का क्यों मैडम? मैं कह रहा हूं, मैं सरेआम वीडियो पे कह रहा हूं, तेरी मैं वो मां चोदने वाला हूं ना प्रीति, तेरे पूरा खानदान की बहन चोद दूंगा। बस जिंदा रहियो, बस तू मर मत जाइयो। तू देख तो सही तेरा क्या असर होता है। हाँ, मैं बताऊंगा ना मेरे से बदतमीजी करने का क्या असर है। तू जो बैठ करके जो अम्मा के साथ दिमाग लगा रही थी ना, ये वो टिफिन है जो कि नेहरू राय की फैक्ट्री में बनता था। सेल टैक्स में तो था, इंसानी मांस के धंधे के लिए वो ये काम करता था। और ये इंसर्जेंट मटेरियल बहाने से उसने मेरे बच्चों के साथ मेरे घर में भिजवाया। फिर जिन जिन लोगों की हत्याएं की गई होगी उनके, हाँ, उनकी स्किन का इस्तेमाल होता है। उनका बाल, जैसे छोटी गुड़ियाएं होती है ना, उनमें बाल विग होते हैं। सोम बाजार, मंगल बाजार में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दें। मेरी पत्नी प्रीति मंडल को शुक्र बाजार और मंगल बाजार जाने का बहुत शौक था। क्यों मैडम? यही है ना वो कारण। पर आप ये बात जानती नहीं थी मैडम। आपका बाप तो कहता था सब कुछ सोम बाजार मंगल बाजार से खरीदो फुटपाथ पे, क्योंकि वहां बिकने वाले नकली जूड़े और चोटियां ये वही बाल होते हैं जिन औरतों को मार के खाया गया होता है। ये इंसर्जेंट मटेरियल्स जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट हों, पर यस, अगर वहां पे इंसर्जेंट्स नहीं बैठे हुए हैं तो वो मार्केट नहीं लगने देंगे। इसको पता करने के लिए खुद नेहरू राय की पत्नी रेणु राय ने एक दिन बहाने से प्रीति को धमकी भी दी कि जाके बोल तो दियो, जिस दिन घर की पुलिस वाले तलाशी लेंगे तब पता लगेगा क्या मिला घर में। क्यों लेंगे पुलिस वाले तलाशी? मैं कौन हूं फिर? जी हाँ, इस प्रोडक्ट की ये मैंने संभाल के रखा है, इस जांच के लिए जाएगा। ये रख दूंगा, बाहर चला जाएगा, सेंट्रल एजेंसी वाले ले लेंगे जांच के लिए। चेक करो इसमें, हाँ वो स्किन है इसमें कहीं पे। इसको बनवाने में खुद मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था, क्योंकि ये इकलौता वो डब्बा है जो बनाया गया। मैं बाहर रख दूंगा इसको, डिपार्टमेंट वाले ले जाएंगे। इसी दम पे, जी हाँ, नेहरू राय की एक बड़ी लड़की, प्रीति की बड़ी बहन को बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पकड़ी गई है मैडम, जो आईपीएस ऑफिसर थी जिसको रेबिज था। रेणु राय का कहना यह था, अरे तू जा तो सही दिल्ली, देखते हैं क्या कर लेगा। जिस दिन पुलिस वाला तलाशी लेगा तब तो ये क्या करते हैं पुलिस वाले, इनके जानकार या वो पुलिस वाले जो इंसर्जेंट होते हैं। इंसर्जेंसी उसी पर लगती है जो इंसानी मांस खाता है। इंडियन आर्मी को हमेशा इंसर्जेंट, बागी क्यों कहा जाता है?
या किसी भी आर्मी, क्योंकि ये लोग कैनिबलिज्म में होते हैं। सियाचिन, दूर दराज के इलाकों में राशन नहीं पहुंचा तो ये दुश्मन सेना के किसी भी सैनिक को मार के खाते हैं, ये एक अलग मामला। इसलिए आर्मी को जो है जल्दी शहर में नहीं बुलाया जाता। ये हरकत नेहरू राय ने करी, और ऐसे और भी कुछ प्रोडक्ट होंगे, भेजे गए होंगे। एक और बताया गया, वो मैं ढूंढ रहा हूं। फिर इन प्रोडक्टों को ढूंढने के लिए वहां से प्रेत छोड़े जाते हैं। प्रेत के नाम पे कुछ स्पीकर जो है छुपा के लगाए जाते हैं, और बताया जाता है कि ये गोरख धंधे का, ये 2 नंबर से कमाया हुआ और गलत बंदे का माल देखो ऐसे खरीद के ये जो है वैल्यू गेम चलाते हैं। क्यों मैडम? प्रीति, अगर तेरी माँ नहीं चोदी तो फिर क्या माँ चुदवाने के लिए धरती पे पैदा हुआ मैं? तूने गाली दी है मेरे को, समझ में आई? तूने गाली दी है मुझे ना। अभी तेरा नंबर चल रहा, अम्मा से तो बाद में निपटूंगा। मेरे मुंह पे पानी फेंका था उसने, बहुत बकवास कर रही थी। घर खाली कर। क्यों कर? क्यों कर? क्यों कर? क्यों कर घर खाली? हैं? क्यों कर घर खाली? क्योंकि ये सारा गेम तुमने मिलकर रचा था। ज्यादा दिमाग लगा रही है अम्मा, हैं? रेनू राय तेरी सगी बहन नहीं थी? हैं? किसकी लड़की थी रेनू राय? अरे इसके रिश्तेदार में थी। बकवास कर रही है। घर में बैठ के मेरे मुंह पे पानी फेंक के गई है। अम्मा तेरा नंबर बाद में आएगा, पहले इसके घर परिवार से तो निपट लूं। टॉर्च गायब जो करवाई थी ना तूने, अभी उसकी भी जांच होगी। बिल्कुल गायब करवाई तूने टॉर्च, बिल्कुल करवाई। तू जानती थी, उस आदमी को भी जानती थी, बिल्कुल जानती थी। तुम कितनी बहन हो ये तू बताएगी। मैं तो ऐसी बात करता हूं, वरना तू जानती नहीं है। मुकेश बना दूंगा तेरा मैं सीबीआई वाला। फंसाने की कोशिश नहीं करनी। हाँ कुछ किया है सरेआम बोल, मैं जवाब दूंगा। भागलपुर की एक फैक्ट्री में बनने वाला ये टिफिन हो सकता है कि यहाँ मंगल बाजार तक बेचा गया हो। सेल टैक्स में तो था नेहरू राय, समझ में आ गई? और उसके साथ सेल टैक्स के कुछ बंदे, अरे देख लेंगे कितना पैसे वाला है। मैं पैसे वाला हूं या नहीं हूं, ईमानदार जरूर हूं। और तुम्हारे जैसों की जो है ना खाल खींचने की ना, मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये इस तरह की कुछ चीजें ऐसी रखवाई, और बाद में वो कंपनी जो है मेरे नाम से कर दी गई। ये वही कंपनी है जो नेहरू राय चलवा रहा था, जिसके लिए सीआरपी ने रेड करी। समझे? ये 2 कंपनियां जो खोली गई, इनकी डिटेल है मेरे पास, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है। ये वो इंसर्जेंट मटेरियल है। रह गई बात मेरे पैसे की, पैसा तो मैं लेके रहूंगा अपना, चाहे कोई कुछ कर ले। मैं तो नहीं बर्दाश्त करने वाला किसी को। यह दूसरी कोशिश रेनू राय की, हमारे पड़ोस में रहने वाली रेनू, आराम से कांटेक्ट में, कोर्ट चल रहा है यहाँ। अब बताता हूँ वो गुरु गोरखनाथ वाले का किस्सा। वो गोरखनाथ वाला जो है वो यहां से बोलता हुआ जा रहा है एसपीजी वॉइस। एसपीजी वॉइस मतलब मन में,
सोचता हुआ, हाँ यार इसके दोनों दोनों बच्चों पे मैंने बजर लगाया था, मैंने गेट खोल दिया, मैंने बुला लिया, मैंने इधर ही हो, इधर ही हो। क्या बोल रहा था तू अभी? कुछ तो सोच रहा था तू, क्या सोचते हुए जा रहा था? हैं? तूने लगाया मेरे बच्चों पे बजर क्यों? करनी मैं तो नहीं सोच रहा, मैंने खाइयो अपने गुरु की कसम, तो उसने गुरु की कसम खा ली, मैं झूठ बोल रहा तू? फिर कम से कम 10-15 मिनट तक क्या बड़बड़ाता रहा। फिर कहता है इसने विद्या पकड़ ली तो अब मेरे को इसको 2 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे, अब 2 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, हाँ हाँ मुझे इसको जो है अब 10 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। फिर कहता मैं आईबी से हूं, आराम से सुपर वॉइस दे रहा है। और उधर से जो है क्या कहते हैं वो एक उसमें तब बैठ के लौड़े तेरी माँ की चूत बीच में बोला तो माँ के लोड़ा मारता मैं तेरे को वहीं। अगर दोबारा आज के बाद किसी ने मेरे बच्चों के लिए कुछ कहा ना, माँ के लोड़ा सरेआम काट देंगे तेरे को। जब इतने काट दिए ना भोसड़ी के, तो तेरी क्या औकात है? ये हराम का जना कुत्ते का बच्चा भोसड़ी का बीच में बोल रहा है लाइन में। साला कुतिया की पैदाइश रंडी का, हरामी के बीच में मत बोलिए अब दोबारा से। मैं बता तो रहा हूं, ये बहन के लौड़े भोसड़ी के यहां बैठे हुए कुछ भी सोच रहे हैं तो वैसे मैं सुन नहीं रहा हूं जैसे। इन माँ के, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं सब सुन रहे हैं, मैं माँ के लौड़ो 100 बार बोल दिया मैंने। तुम अगर सोच दिमाग में कुछ देख भी रहे हो ना, सोच भी रहे हो तो मुझे पता लग जाएगा। एक नया चूतिया आया है कालेश्वर राणा के घर, ऑटो में बैठा हुआ, बहन का लौड़ा इंसर्जेंट है, नरबख्शी है। उस माँ के लौड़े की आंख बता रही है पता नहीं कहां से जो है किसी औरत का सर काट के खाने के बाद जो है यहाँ बैठ के बकचोदी के फार्म भर रहा। उसको भुवनेश्वर राणा भी एसपीजी वॉइस दे रहा, चला जाए यहाँ था सामने मत बैठ बहन के लंड ना, फिर माँ चुदवारा यहाँ। कालेश्वर राणा के घर में आया है, कह रहा 6.5 रुपए में मीना की गांड मारे बिना नहीं जाएगा। जब मैं बना रहा हूँ वीडियो बहन के लौड़े भोसड़ी का, भारत सरकार एसपीजी 1437 हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। रोज बहन के लौड़े जो है पिप्पा मूवी की स्क्रिप्ट बन रही है, देखते हैं किसकी स्क्रिप्ट पसंद आएगी। परसों पिप्पा मूवी की स्क्रिप्ट ये बन रही है यहाँ पे कि अचानक पुष्पा ने अपनी दोनों पोतियों का गला काट दिया। ये पिप्पा मूवी स्क्रिप्ट जिसकी सेलेक्ट हो जाए, लकड़ी काट रहा बैठ के वो बहन का लोड़ा कुत्ते का बच्चा, मैं छज्जे पे बैठा देख रहा हूं उसे और सोच रहा वो जो पिछली बार जो किसी औरत का सर काट के खाया होगा तो उसका मुंडा सामने रख के उसका मुंह कैसे साफ किया, पहले उसका मुंह पे थूका इसने। ये ऑटो में जो बैठा रहा बहन के लोड़ा, पूछ माँ के लौड़े से, बोल हाँ या ना, बोल हितेश बोल रहा है अभी वीडियो बना रहा है बहन के लौड़े। ये भारत सरकार एसपीजी 1437 की वीडियोस हैं कॉमेडी में, समझ में आ गई? इस माँ के लोड़े ने उस मुंडे को कैसे खाया औरत के, पहले उसके मुंडे पे थूका, फिर थूक से उसे साफ किया, फिर खाया इसने। और बताओ, बोल हाँ है ना, बोल लकड़ी काटते हुए तू देख रहा था नहीं देख रहा था उस औरत का चेहरा? मैंने उस बहन के लौड़े कुत्ते के बीच को बोला, गोरखनाथ से जो आया था, काट दूंगा बहन के लोड़े सारे गोरखनाथ वाले, तू जानता नहीं अभी मुझे, मेरे बारे में तुझे पता नहीं अभी। इस माँ के लौड़े को ढूंढ कहीं से भी, इसी से निपटा पहले बहन के लौड़े से। तू लगाएगा मेरे बच्चों पे बजर?
इस माँ के लौड़ा को ढूंढ कहीं से भी। कल जो यहाँ पे आकर के जो है, हाँ हाँ, कहीं से भी ढूंढ इस बहन के लौड़े को, इसकी माँ के जो काड़े कुत्तों को खिला इस बहन के लौड़े को। मैं बताऊंगा ना काल भैरव कहते हैं किसे है। भोसड़ी के इंसानी मांस हम कुत्तों को खिलाते हैं, इसलिए कुत्ता पालते हैं। तू रुक तो सही माँ के लौड़े, तेरी माँ की चूत। इस बहन के लौड़े को मैंने 2-3 बार इशारा किया, मैं बोल भी रहा सामने मत बैठ करके, फिर वहीं बैठा हुआ कालेश्वर राणा के घर में आया हुआ है, लकड़ी का काम कर रहा है। यहाँ कौन सी औरत क्या सोचते हुए जा रही है मुझे सब पता रहता है, सब पता है मुझे, सब कौन क्या सोचते हुए बोलता हुआ जा रहा है। सब A to Z। अगर मां के लौड़े कालेश्वर राणा तेरे घर में मेरी फोटो दीवार में लगी मुझे पता लग गई, मां के लौड़े मार हंटर ना तेरी खाल खिंचवा लूंगा। किसी घर में अगर मेरी फोटो दीवार के अंदर सीमेंट के अंदर मिली तो मैं कॉपीराइट कहीं से भी देख सकता हूं। तेरी पक्की बहन चुदवाऊंगा मां के लोड़े। बहुत बहुत सुपर वॉइस चला रहा है, बड़े मंत्र चला रहा है तू, बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत सोच रहा है तू। नहीं, हराम का जना है जो ये मां का लोड़ा है पिटेगा और कुछ नहीं है। एक और आया इसके कुत्ते का बच्चा, पता है क्या वो बहन का लोड़ा ऑटो में बैठा क्या सोच रहा, मेरे से बात करा, कह रहा कितना पैसा है तेरे पास। जी मां का लोड़ा पागल आदमी है, तुझे क्या मतलब है बे? क्यों? हाँ बे भोसड़ी के गांठ फट गई अब तेरी। औरत के मुंडे पे थूक के चेहरा साफ करके खाया था उसे। भुवनेश्वर राणा की बहू के घर में, बहू जो आई घर के बाहर खड़ी थी, भुवनेश्वर राणा था, उसकी वाइफ थी, उसके रिश्तेदार का रहा है। पिप्पा मूवी शूट हो रही है, उसका जो छोटा पोता है ना उसे काटेंगे। एक लड़की अंदर इसलिए रखी है वो बच्चे पैदा करती है, काटते और खाते हैं। 2 हैं वो, एक प्रेग्नेंट ही रहती है हमेशा। ये हमारी जो अम्मा है ना, बड़े प्यार से शान से जाके उसके घर में बैठ गई। क्यों, किससे पूछ के बैठी? चिढ़ाने के लिए मुझे? मेरे बाप पे क्या एहसान कर दिया, खाना पीना छोड़ रखा है तो? और हरकत उसने ऐसी करी है, खाना पीना छोड़ जा, मेरे बाप पे एहसान कर दिया क्या? नहीं तो बात खत्म। वो है ही है, वो तो है ही है। मतलब ये काम ऐसे चल रहे हैं यार, मैं तो साफ कहा था, सीधी सुथरी बात है। बुरे काम तुम करोगे तुम भुगतोगे ना। कल एक बंदा आया कालेश्वर राणा के घर में, अच्छा खासा पेट निकला हुआ उसका, वो आता रहता अक्सर, कह रहा वही मेन बंदा है वहाँ। वो कालेश्वर राणा गया, कुर्सी पे वजन दिखा रहा था। क्यों बे भोसड़ी के, क्या हुआ? कितने खा के बैठा है? गली नंबर 7 में कौसर मंजिल, जो कि अब कश्यप हाउस बनाया हुआ, उसमें आराम से जो है पिप्पा काट काट के बांट रहे। चले जाओ भैया यहाँ से, कॉलोनी छोड़ के, बात मान जाओ। मेरी टीम के हाथ चढ़ गए ना तो पता है टाई बेल्ट में बांध के जो है ना एक तरफ फेंक देंगे,
बोल तो बहुत रहे हो तुम, मैंने पहले ही कहा था उतना ही बोलना जितना तुम जो है क्या कहते हैं बाद में संभाल सको, फिर ये ना हो कहीं, समझे, कि बाद में समझे भी ना तुमसे। विद्याएं हम भी चलाना जानते हैं, समझ में आ गई। अब एक मटेरियल और छुपाया हुआ है घर में, नहीं आया वो मेरे ससुराल से ही है, प्लास्टिक ही है शायद, वही देखना है मुझे, वो भी शायद इंसर्जेंसी मटेरियल है। नहीं नहीं प्लास्टिक का बना हुआ ना, हमें क्या पता। फिर इन्हीं के लोग आपके नज़दीक रहेंगे, जैसे मेरे बच्चे बाई चांस मान लो ये स्कूल ले गए, तो इनके जानकार वहाँ रहेंगे, बता देंगे नहीं हम नहीं खा रहे तेरे साथ खाना। अब हमें क्या पता, बच्चों को क्या पता इसमें क्या है, कहाँ से है ये। ये ऐसे लोग हैं। अगर आप पे इंसर्जेंसी लग चुकी है, आप समाज छोड़ के चले जाओ। भारत सरकार में इस चीज़ की तो इजाज़त है नहीं, कोई रहे चाहे ना रहे, चाहे देश खाली हो जाए। इतना आसान नहीं होता। हाँ हाँ वो बता दिया उसने। हाँ हाँ कह रही एक लड़की ने अभी चैलेंज किया था ना सुबह, क्या देख लेंगे क्या कर लेगा तू, पता लग गया मैडम। अब समझे इंसर्जेंसी टेप क्या होती है। तो गोरखनाथ वाला क्या कह रहा, वो हराम का जना कह रहा अब इसके घर पे लगता है इंसर्जेंसी टेप लगवानी पड़ेगी मेरे को। ये गोरखनाथ वाला जो ये घूमता गली में मांगता हुआ, गली नंबर 5 छतरपुर एनक्लेव में, फोन कर इसके आश्रम में सी मांगे, जो गुरु को भी कूट पहन के लौड़े को घुस के मार अंदर पहन के लौड़ों को। ढूंढ इस हराम के चुदे को, इस माँ के लौड़े को। यही चलवा रहा पिप्पा यहाँ पे कह रहा। इस तरह का मटेरियल पहुंचा करके किसी भी पुलिस वालों को फंसवाना। अब पुलिस वाले क्या करेंगे कि बहाने से जो है आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड करके चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है कर ले भाई। हाँ वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। इन लोगों ने नहीं नहीं कहीं के भी हो, हमें क्या मतलब, हम तो भारत में रहने वाले हैं, हमें क्या मतलब। मैं तो इसको बहुत समझा रहा था, तो सुनी नहीं रही, सुनी नहीं रही। अबे तो
कोई तो वजह होगी। बस शांत बैठ यार, तू सुन ही नहीं रही है। तो कुछ जानती होगी अपने बाप के बारे में। अब ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन तो रुकेगी नहीं, ठीक है। हम तो काम चालू रखेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रीति आप भी जेल जाओगी, और नहीं तो सच सच बताओगी। कोई सुपरवाइज नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं। और सौर्य तू सुन ले, हर वीडियो में बार बार समझा रहा हूँ तुझे, जुबान में नरमी लिया। मैं पुलिस वाला था, हूँ और रहूँगा, ठीक है। हमारा काम ही है क्रिमिनल और आतंकवादियों से निपटना है। अगर तू आतंकवाद के रास्ते पे गया या तूने आतंकवादियों को रिश्तेदारी में लिया तो मुझे ना तेरे से भी रिश्तेदारी हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर दोबारा अगर कोई सुपर विजुअल दिखी, ज्योति तू चला रही थी ना, हैं, ढूंढो इसको। क्यों भेज रही थी एसपीजी में? नहीं, ढूंढ तो तेरे को लेंगे ही ज्योति। किन्ने रहना तू? किन्ने रहे, ढूंढ लेंगे तुझे। पूरे मकान की तलाशी है। कहाँ पे है तू? 12 नंबर पे है। 12 नंबर वाले गुमटी मकान में रह रही है ना तू? वहां बोले किसी मुसलमान को 12 नंबर पे ढूंढे ढूंढे जरा, नेहरू राय का मकान कौन सा है, निकाल ले बाहर, कर दे रेजर साहब, सब कुछ जब्त कर। और कोई बिहार पुलिस वाला ना सुने ना, काट दे बहन का लोड़ा पूरा साक्षक थाना, इनकी माँ की चूत। मेरे आईजी के ऑर्डर रोके हुए हैं, बोले कुरैशियों को जरा, बिहार आईजी का ऑर्डर रोके हुए मेरे। साक्षक थाना पूरा बाहर बुला ले, बाहर आ जाओ बहन के लौड़ो, कौन हो तुम? नहीं, वही माँ चुद रही है साक्षक थाने की, मुझे मालूम है। हम बताएंगे ना कुरैशी कौन होते हैं। ढूंढो इसे। भागलपुर साक्षक थाना, मुंदी चक, पता करो। कुरैशियों निकालो पहले, थाने वाले थाने से निकाल लो सब बाहर, और ढंग से जांच करो। सबकी वर्दी उतार के ना अपने लड़के डालो उसमें। चलो चलो चलो, चूचू टीम कर दो कांड इन पहन के लंडों का। और नेहरू राय के मकान में जाके पूरा मकान तलाश करो, कोई फालतू आदमी मिले बाहर निकाल लो सबको। रेनू राय मिले बाहर निकालो। अरे इंसानी मांस खाते हैं, कुरैशी हैं भाई हद हो गई। अबे हिंदू हैं असली वाले, मैंने पहले ही कहा था कुरैशियों का हूँ मैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारे को? तो तुम्हें किसने कह दिया कुरैशी मुसलमान होते हैं? हैं? तुम्हें किसने कह दिया? ले अब इंसान नहीं काटता, हमारी छुरी जो है ना सिर्फ बकरे और मुर्गे तक ही रहती है। हमसे आ रहा पैसा तुम्हारे पास? अच्छा जी दिखाइयो। तो रुक बैठ की लौड़ी तेरी माँ की, ढूंढ तो लूंगा ही तेरे को। बरेपुरा
तो बरेपुरा में काट देंगे तुझे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ ये सीआरपी वाला वही है ना, ये इसाक थाने में है ना ये। एग्जैक्टली बाहर निकाले तो बहन का लौड़ा बुड्ढे को, साइड में ले जाइए, साइड में खुले में मत काट दियो। आगे से कमरे में ले आके काट देगा फटाफट बहन का लौड़ा को बाहर निकाल घर से। 12 नंबर पे इसका मकान है, नेहरू राय का, खाली करा पूरा, 12 बहन के लौड़ा।